से फैल रही है। बड़े सियाने भी बैठे हैं, बालक भी बैठे हैं। आपने देखा भी होगा आजकल बालक महीना उड़ा बंद करवा दिया, क्योंकि वो जो उसका मानसिक रोग था, जो उसकी ललक थी, जो उसकी सोचने समझने की शक्ति थी, उसकी जो खुद की इच्छा थी, वहां पे इस पर काम नहीं करा जाया करता। ईब के है मनोचिकित्सक, साइकोलॉजी वाले डॉक्टर साथ ही साथ दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। उसका नशे का भी इलाज होता है और उसकी मानसिक स्थिति भी वही बढ़िया किया जाता है। इस नशे में अपना भाई है, कोई बच्चा है, कोई यारा प्यारा से या सुनाई का रिश्तेदार भी हो। देखो अच्छे काम में सीमा कोई बाध्य नहीं बनती। चाहे कोई रोहतक से बाहर का भी है, आपका जानकार है, उसने बुला दो, मैं उसका भी इलाज करवा दूं, बेशक तो मेरे एरिया में नहीं पड़ता। ठीक है ताऊ जी। अच्छा, इसमें जीवन की अवधि बहुत ही कम है मेरे भाइयों। 4 से 5 साल में वो बच्चा खत्म हो जाता है। आप लोगों ने बहुत से उदाहरण देखे होंगे ऐसे कि भाई फलाने का बालक था, जवान उम्र में चला गया, बेरा है ना। बाकी एक बात हुई, जो बालक सूखता चला जाएगा ना फिर सापड़ जाएगा। सीधी सी बात से सूख का नशा लेने लग रहा है, चाहे कोई सा भी लेता हो, उसके हाव भाव, उसका स्वभाव बदली हो जाता है। उसके माता पिता, उसके दोस्तों को उसके स्वभाव से तो पता चल जाएगा, अगर गौर करने वाले होंगे तो। अगर उनमें भी कोई एक जना एडिक्ट है तो फिर नहीं पता चलने का, क्यों फिर उसके घर का माहौल ही खराब हो जाता है। सब का एक एक दो दो बालक है, किसी का लार की लार नहीं लाग रही। पहले वाला काम नहीं है भाई 10-10, 20-20 भी हो। अगर जो कोई किसी का ऐसा बच्चा है तो उसकी आप मदद कर रहे हो, मानवता के आधार पर आप उसके परिवार को बचा रहे हो। क्योंकि जिसका एक बच्चा है वो सूखे नशे में चला गया और खत्म हो गया तो वो तो परिवार ही खत्म हो गया। मैं पिछले 1 महीने में 6 परिवार ठीक करवा चुका हूं। 6 दाऊ ऐसे नशा पीड़ित थे जो बिल्कुल समैक पिया करते, अपनी माँ की टूम भी बेच दी थी एक नजर। आज वो बालक सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करके मनरेगा में दिहाड़ी करके अपना गुजारा कर रहा है। सरपंच साहब कितना सुधार हो गया हुआ उस बालक में, हुआ ना। लेकिन ये प्रयास जब सफल होंगे, जब आप लोग इस चीज को अपने मन में उतारोगे। नहीं तो अकेला थानेदार मोहन कितना ही बोल के चला जाओ, उस चीज का कोई फायदा नहीं। आज हम पूरा स्टाफ, मेरा थाने का स्टाफ भी लाइन से भी मेरे साथ आए हैं। हम आपके बीच में आए हैं आपको जागृत करने के लिए। जब आप लोग इस चीज को अपने मन में धार लोगे कि भाई गांव राम में यह बीमारी नहीं बढ़नी चाहिए। देखो आज के दिन गांव में 1-2 बालक भी है ना तो वो भी घना खतरनाक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई, एक बालक कोई भी है वो कितने दिन चोरी कर लेगा। माँ बाप नशे के लिए पैसे नहीं देते जी किसी के भी। 2 महीने कर लेगा, 3 महीने कर लेगा, उसके बाद वो किसी नए बच्चे ने पकड़ लेगा। आज अभी 2-3 कुश्ती प्याई, अगले 3 महीना काम वो भाई चलाओगा, फिर पाओगे आगे होंगी। ये करें भाई सीधा सीधा ये नशेड़ी है। उसने मंदिर का मतलब थोड़ी है। उसकी मानसिक स्थिति इसमें ऐसी हो जाए कि भी उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। जो या नशे की ललक उठता है उस टाइम पे उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाए, उसने कोई चीज दिखाई नहीं देती। वो अपने माता पिता को भी नहीं मानता उस टाइम पे। इसे बहुत से उदाहरण पाओगे। कई भाई नु कह देंगे भाई जानता है कौन हमारा बालक था, हमने माता पिता तो बीमार भी थे नशे की ललक। अच्छा, इस चीज की क्या गारंटी है भैया फलाने का बालक पियो है भाई तड़का है, हमारी पीढ़ी में नहीं बढ़ेगी यार चीज। जब हम इस चीज पर काबू पाएंगे, कोशिश कराएंगे, जब पता रुकेगी। आज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आप लोगों के बीच है, आपका पूरा सहयोग कर रहा है।
अगर कोई भाई ऐसा है तो बता दो, हम उस भाई से बात करके, उसके घर वाला से बात करके उसका इलाज करवाएंगे। अगर कोई ऐसा भाई है जो पुलिस से ना खुश है, देखो जी सब नहीं होते, पांचों उंगली बराबर नहीं है, उनके लिए एक सरकारी नंबर है नशा मुक्ति केंद्र का 90-508 91-508। वो भाई उस पर संपर्क करके अपना इलाज करवा सकता है। नहीं तो सरपंच साहब गांव के चुने हुए आदमी होते हैं, मेन आदमी होते हैं गांव के सरपंच, इनके साथ हमारा कोऑपरेशन पूरा रहेगा। अगर जब कोई भाई ऐसा है, इनके थ्रू मैसेज भिजवा दो, मैं अपने स्टाफ से एक आदमी लगा दूंगा, उस बच्चे का आधार कार्ड लेगा, उसके घर का एक आदमी पीजीआई ट्रामा सेंटर में, ट्रामा सेंटर के सामने नशा मुक्ति केंद्र के आगे पहुंचो, मेरे स्टाफ का एक आदमी आपको आगे मिलेगा, ना अपना तंग होना, जानते दिखाओगा। और जब साथ में मेरा आदमी होगा, सरकारी कर्मचारी जब साथ होगा, तो मेरे भाइयों ज्यादा समय नहीं लगना, अच्छे से अच्छा इलाज होगा उस भाई का, उस बच्चे का। ये यह चीज आप लोगों के हाथ में है कि भी आप लोग अपने गांव के प्रति कितने समर्पित हो। अगर कोई भाई बेच रहा है गांव में, गांव राम हो है, 4 पंचायत है, चारों अपने इकट्ठे हो गए, उस भाई ने पंचायत में बुला लो, देख मेरे भाई गांव राम एक है, जो या अगली नस्ल खराब होने लग रही है, ये तेरे भी भाई भतीजे कुछ लागे हैं भाई, माड़े है लोग, माँ अगली नस्ल ना, अगली फसल ना खराब मत करे, क्यों ताऊ जी? अगर जमाना सियाना होगा, गांव में अपना मानता होगा, मान जाएगा। चिड़ी गांव में कितनी पुरानी दारू विख्याति सब न बेरा है, एक नया छोरा सरपंच बनाया था, एक पंचायत में बंद करवा दी, लोगों की धरती सार की टेकी थी दारू में। एक युवा सरपंच बनाया था, उस भाई ने गांव की पंचायत इकट्ठी करके, गांव राम इकट्ठा करके, अब माताएं बहनें सब साथ में ले गए, एक ही पंचायत में पुरानी दारू बिकनी बंद करवा दी उसने। अपने गांव के जो नए बालक थे उनका रुझान खेल की तरफ कर दिया। ऐसा एक गांव है जसिया, नशे के कारण बहुत ज्यादा मौतें हो चुकी थी उसमें, सरपंच साहब ने पूरी कोशिश करी, नर्सरी ले गए, आज गांव का युवा जो नशे की तरफ बहता जा रहा था, उसका रुख खेल की तरफ मोड़ दिया। बहुत से ऐसे उदाहरण है कि लोगों ने प्रयास करे हैं, प्रयास बोलते हैं मेरे भाइयों, प्रयास कब बोलेंगे? जब सारा गांव उस चीज को लेकर चलेगा। अकेला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग इस चीज को खत्म नहीं कर सकता। देखो जेल भर रखी तसल्ली दे, सब ने बेरा ठोक रखी तो बेचनिया सारे भीतर जाए, लेकिन चक्कर के है जब तक आप उस मांग को कंट्रोल नहीं करोगे, कोई दूसरा तैयार हो जाएगा। क्यों जी भाई, गांव के बीच में क्या गजान लग रहे हैं, आप लोग सहयोग करोगे, आप एक कदम टेकोगे, मेरे बराबर में 2 मिलेंगे आपने। किससे भाई के बारे में न्यू नहीं कि अभी इसके बारे में न्यू बताई जाएगी, तेरी फलाने ने बताई है ना। गांव का क्लास अगर जो मेरी वजह से खराब हो गया, तो मेरी इस इलाज का फायदा क्या रहेगा? गांव का भाईचारा बहुत जरूरी है जी, और इसी वजह से मैंने न्यू कही है कि भाई गांव राम इकट्ठा होगा, जो बेचनी है उसने मना लो, नहीं तो मेरे सातुरा मोकले हैं, कौन सी चीज नहीं है मेरे पास। जब जो आदमी इतनी फौज लेकर चल रहा है, वो मेरा सातुरा मोकले हैं। गांव राम के हाथ में बोलने हुए दी है कि भी गांव राम उस भाई ने, उस बंधु ने अपने ने समझा ले कि भी क्यों अगली नस्ल ने खोन लाग रहा है कि मारे पीछे है चक्रा में। अगर तो मानस सियाना होगा तो मान जाएगा, नहीं सियाना होगा तब हमने बताओ, हम देखा है कितना चलना है। क्यों जी? सियाने आदमी बैठे हैं, इन दुनिया मारे ज्यादा देखी है, इन बातों में अगर कदे भी कोई कमी पा जा
तो किसी टाइम भी पकड़ लियो, पुलिस लाइन में ऑफिस है मेरा। ठीक है जी, हाँ जी। वो आपका नंबर दिया है, ये सरपंच बैठे चारों, ये दो गांव का जो सेंटर जो चल रहे हैं, ग्रुप चल रहे हैं, सारे बालक है, युवा है, ये सारे फुटबॉल खेल ये घेरे हैं, वो नंबर भी घेरा जाएगा और वो आपकी बात भी लिखी जाएगी, वो ग्रुप को गिरवाएंगे। कोई भी इसमें फोन कर सके, हो सके इनका ना हो इसमें क्या करना, तो हमारे वो करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो सरकारी नंबर एक तो यो है 90-508 91-508, यो नंबर है ट्रीटमेंट का, इलाज का। और जो मेरा नंबर है वो मेरा नंबर सरपंच साहब दो रहे है, वो उसमें जब कोई आओगा इनके थ्रू तो वो ऑटोमेटिक मेरे द्वारा मैसेज पहुंच जाएगा। कोई आप लोगों का कोई सुझाव हो, देखो आपकी 50% भागीदारी है जनसंख्या में, जो सृष्टि का सर्जन कर सकती है वो सब कुछ कर सकती है। परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है वीरबानी को। आप अपने जितनी भी आपकी साथी हैं उन सब ने बताओ कि किसी या बालक कोई नशा करता हो तो उस बालक का इलाज हो जाएगा। जिस दौरे में बैठो उसने बताओ नहीं भाई, कोई भी जानकारी में हो, चाहे सुनाई में भी होगा, उसका भी इलाज कराऊंगी। ठीक है जी। कोई आपका सुझाव हो सारे गांव का, कोई इसके प्रति नशे के? धन्यवाद जी आपका। और ये पब्लिक बैठी है, जीताओ जी। मेरा तो ये सुझाव कि आपने बहुत अच्छा आश्वासन दिया मजबूती के लिए, लेकिन ये पुलिस सारा मजबूती के लिए सुझाव दे ना, आज हमारा पब्लिक का गैल हो जा तो ये दंगे चोरी डकैती ये भी कोई नहीं, ये नशा कर रहा है। पुलिस प्रशासन जितनी, जैसे आपने हमारी हमदर्दी दिखाई है, आपने हमारे को ऐसा दिया है कि भाई हम आपके साथी हैं। अगर पुलिस पब्लिक का साथ देगी तो समझो कि वो नशाले भी आ जाएंगे और काम भी ठीक होगा और ये चोरी भी नहीं होगी। आपके साथ खड़े हैं ताऊ जी। लेकिन भाई मैंने तो आज देखे हैं आप कहते हुए, मैंने थाना में देखे, जो ठाडा है मजबूत है उसकी सारी बात पास, और जो गरीब है पिछत का उसने कोई नहीं पूछा। तो भाई पुलिस अगर साथ देना इस देश में, पूरे हरियाणा कहूँ थाना में कोई ऐब नहीं कर सकता। ताऊ जी किससे को हाली और मेरे आप मेरा साथ देके दिखाओ, मैं आपके काम पे नशे न खोल जाए। देखो ताऊ जी ने बहुत सियानी बात बताई है भाई, अगर जो आप मेरा साथ दोगे तो गांव में नशा मुक्त कर दो, या गारंटी मेरी रही, सारे डालते सहयोग करूंगा, लेकिन भाई आप लोगों ने साथ में करना पड़ेगा। उल्टी पड़े ना की बात नहीं आ रही। आजो जी देखो आपकी बार को थे 5 वाली एक नहीं होती यार सरपंच साहब। हाँ हमारी विचार वह सोच अलग हो सकता है। आपने अपनी ओर से बढ़िया बात करी, जो लिखे वाली बात जो दादाजी रखी थी सबके जहन में यह बात हकीकत और खुले शब्द मैं कहूँ यह बात कि मैं इस बात की सूचना चाहूँ, मान ले देना चाहूँ। पहली बात तो अपना त्याग करके दूसरा भला खातर आदमी यो काम सोचा ना तो देश में सोचा वह पड़ा रहा कौन तने क्या करना है, तेरी पूंजी में तो खाया के जो आदमी दूसरा का हित खातर सोचेगा ना वो कदम उठाओगा। और यह वाली बात मैं स्पष्ट सहमत हूँ। अब उसका बाई चांस अगर जवाब मान लिया आपकी सूचना दे दे तर कहो तो उसका दुश्मन हो जाएगा ना जी ना, कति कोई सूचना लीक नहीं। जी एक और है जी, मैंने पहली बात की हम 4 सरपंच हमारी 4 वहाँ की सोच नहीं मिलती तो आपका थाना मतलब ये तो बहुत बड़ा सौदा हो जाए। आप मान ले 2 ही मिल जाए 4 ही मिल जाएगी, लीकेज तो मान ले बहुत यार एक छोटा वो भी कर इसका है। सरपंच साहब दूसरी बात जी मेरी पूरी नहीं हुई है, रही बात एक जो बार बार जो समस्या हमारे सामने आ रहा है 112 जी, या तुरंत सहायता खातर भेजी जा रही ठंडी आगी हमने कहा है नशेड़ी यार यो इसका मारने लाग रहा है, इसकी बीरबानी ने पीते है क्या जवाब हो 112 का थाना में आगे रिपोर्ट कराया
वह धीरे बानी उड़ा पेटन लाएगी अब थाना की कर जाएगी उसके उस टाइम पर तुरंत वो कोई कार्रवाई नहीं करती नहीं 112 ठंडी भी नहीं हाँ। मरता हमारे कोई मार के कार्रवाई ज्यादा उड़े बात नहीं आ गया 112 के काम है हमारी कान पुलिस वाले ठीक हो अगले गई, घर जेल धनी में- भी जेल में नहीं हो सकता बच्चे भी होते हैं तो थाना में जाके दरखास्त नहीं लगा सकते वो एक काल करें ही आपके आपकी पहुंचाने खातिर देखो जी। और फिर भी उनका समाधान नहीं होता जी 112 का हेडक्वार्टर पंचकुला नशेड़ी इतना जगह छोड़ के बैठ जाए इतने कौन दोबारा थाना थाना में जाओ तो बैठे? अच्छा रही बात जो आड़े की है, आड़े की बात तब हम सुधार कराएंगे भाई गांव के बीच में कह के जाऊँ साहब जरा दारू का था हनुड़ा जाएगा कापी 112 वाले नु बताओ इस तो फल तोड़ के किधर मचेगा हकीकत है हकीकत बात सच मत है सांझ के जाके देख लियो जरा 50 बालक दारू पीओ है जवान है हमारा अरे काम उनकी जो टिकड़ी रहे मतलब सॉल्व होने की समस्या होगी ना भाई जाना हौसला बढ़ा दिया किसी के नाम लेने चले हौसला बढ़ा दिया आपने हमारा और इस हौसले के कारण ये जो कहा ना 112 आदमी मरण लग रहा है पहले उसका दौरा फोन आ गया फोन ना उठाइए मर लेगा जब बाव आ जाएगा वो जब हो आ लिया 1 घंटे पाछे वो 112 फोन करा है भाई किस से तू अस्पताल में पड़ा हूँ ठीक है मैं आऊँ तेरा दौरा है 1 घंटे के बाद फिर आया तो ये है जी प्रशासन का मैं बुरा ना मानियो ताऊ जी। सारे प्रशासन वाले सुनो मेरी बात गांव के बीच में बताने लग रहे हैं भाई बहुत सियाने आदमी हैं सबके पास स्मार्टफोन है हरियाणा पुलिस का 112 का डायल का 15 मिनट का टाइम है पहुंचने का और 90% का 10 मिनट का है मेरे भाइयों गूगल पर सर्च करके देख लो सही सबके पास स्मार्टफोन है ये चीजें किसी से छिप नहीं सकती मेरे भाइयों ठीक है भाइयों आजा सुनो गांव मेरा सहयोग करेगा मैं गांव का करूंगा भाई इस चीज में से कितनी है खींच लो आपका सुधार बनेगा दोनों उड़ता है काम आपका सहयोग करेगा नशे के मैं गांव का पूरा सहयोग करूंगा जी बिल्कुल करेगा 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब बात यह है जो हमा मिलानिया हो मानस का मिलना होते नारा की बात है जी। बतावे नो कम मिल आदमी हुए बिल्कुल बिल्कुल देखो आपस में जब इकट्ठे हुए हैं तो नहीं हुए हैं इन कह गैल बीत रही है इन हकीकत का बेरा है वो आपने बताई है आप आपके अधिकारियां थी बड़े अधिकारी ना ना बिल्कुल ये चीजें रखी जाएंगी बीच में ना बोलो ममता सिंह आई थी थाने में आई थी उसका या मैडम जी उड़े हूँ और तो नहीं जानता मैं स्टाफ वाले बाहर थे हैं आई जी साहब ने प्रोग्राम कराया था और वो नंबर भी दिए थे और वो नशा उड़े पे कहा थाना का एक परली और नशामी गली में तो कॉलेज का नहीं सबने पता है और वो नशा पे कहा तो सुकर सब क्यों अरे सारा लोगों ने कराया भी था ममता सिंह आई थी ना पूरा प्रोग्राम कराया हम प्रोग्राम में थे जी सारी तो बात यह है जी आपने जो आश्वासन दिया है नहीं भी चीज का रहेगी दारू की बात दारू वाली तो पुलिस की कंप्लेंट बता दी आपने कि ये सूखा नशा बहुत बढ़िया है जी जो भी 20-30-50 बालक हैं ये सरपंच मतलब पंचायत वाइज और आप तो सूचित करेंगे ये और उनका भला हो जाए तो हम तो अपन एक बार ऊपर ले अपन डीसीपी मान लेंगे अब इसके और तो 10 घर बच गए ने वो सबसे बढ़िया तो नहीं जी भाई हम तो यार बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका राम राम की तरफ से दे हूँ दूध का दूध पानी का पानी चलना चाहिए काम तरह कर रहा है बहुत अच्छी बात जी मैं गांव की गेल हूँ दिया मैं भी गांव तो बाहर भी हूँ आप चिंता मत करो ये बड़े बडेरे बैठे हैं इनके आगे कोई मानो झूठ थोड़ी कैसे करे तो सच्चाई बात है अपनी भी मैं आपका अपना कि पंचायत वाले तोड़े पियो जब मैं नाम तोड़ा है आप क्या जाइए कह दे दूध का दूध आ जाए को नहीं मनु कई बार न्यूट्रल पैदा कर दिया भाई 112 कित बोले भाई अरे आड़े बैठे हैं जो वो मेरे दूर उसके बाद जा ग्राउंड में आड़े हमें पंचर है भाई हम सरपंचा ने बतावांगे सरपंच गवाह बनाएंगे हम सरपंच फोन करेंगे और उस आदमी द्वारा यारो सरपंच जो है ना भाई एक बार सरपंच साहब आ जाओ एक बार ने एक मिनट ये पुलिसिया वर्दी से हटके एक सामाजिक सुधार है भाई और बुजुर्गो ये पुलिस वर्दी से हटके सामाजिक सुधार प्रक्रिया है इसमें आप जितना साथ दोगे उससे ज्यादा हमारे प्रति ठीक है ना जी एक बच्चा है नहीं जागोगे ये कितना बड़ा स्टेडियम रहा सरपंच का जो है ना जब बच्चे खेलने के लिए लाओगे तो सरपंच को यहाँ सुविधा देनी पड़ेगी ये कितना बड़ा देखो घास फूस कितना हो रहा है आप सुविधा ले नहीं रहे सरपंच साहब से
सरपंच को बड़े पाथे गांव ने कोनी पूछते सरपंच बड़े पाथे गांव ने इकट्ठा करके नहीं पूछते करा खलीस है खड्डा है। सुनियो भाई इंस्पेक्टर साहब हो गया कि समापन है अजी कोई बात नहीं वो खड़े सरपंच के हम झूठ बोला बताओ भाई पहलवान वाला आगे कैंडल मार काटेंगे दो बार लड़की मार रखी उसके पक्ष में अरे बालक इकट्ठे होने लग रहे हो भी रहे हैं 100-200 बालक हो रहे हैं तो इसमें सहयोग करियो भाई सारे बालक की पहुंची और गांव के उसमें चारों तरफ घूम लेंगे क्योंकि वो अन्याय हो रहा है।